नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन से लगातार घबराती हुई दिखाई पड़ रही ममता बनर्जी, क्योंकि अब जांच की आग से बचने के लिए लगातार ममता बनर्जी नए नए पैतरे अपनाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जहां आपको बता दें, इसी कड़ी में हिंसा के बीच ममता बनर्जी ने नया फरमान जारी करते हुए कहा है कि मंत्रियों और केंद्रीय टीम को दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। जी आपको बता दें, इसके अलावा बंगाल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी किया ऐलान। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की अब एक बार फिर से लगातार घबराहट वाली बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो ममता बनर्जी लगातार अब तक बंगाल हिंसा को बीजेपी की ओर से झूठी साजिश करार देती हुई दिखाई पड़ रही थी, तो अब आपको बताते चले कि अब खुद जांच की आग से बचने के लिए लगातार तमाम तरह के पैंतरे अपनाती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने दरअसल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नया फरमान भी जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाहर से कोई भी अगर फ्लाइट से तमाम मंत्री और नेता आते हैं तो उन्हें अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। तो देखिए किस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की घबराहट साफ तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि आपको बताते चले कि गृह मंत्रालय की ओर से पहले से ही 4 सदस्यों की टीमों को बंगाल में जांच के लिए भेज दिया गया है। और जिस तरीके से लगातार अब बंगाल में हिंसा को लेकर जो लगातार जांचबीन की जा रही है, इसको लेकर अब लगातार आपको बताते चले कि ममता बनर्जी घबराई हुई बौखलाई हुई साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। उसी कड़ी में आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी हमने आपको बताया कि नया फरमान जारी किया और ये साफ तौर पर कहा कि जो स्पेशल फ्लाइट से मंत्री, नेता और केंद्रीय टीम बंगाल आ रही है, उन्हें नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। लेकिन इससे पहले आपको बताते चले कि बंगाल के जो हालात थे उस पर ममता बनर्जी कुछ भी बोलने को राजी नहीं दिखाई दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के गुंडों को बचाने के लिए लगातार जांच की आज टीएमसी तक ना पहुंचे, इसके लिए आपको बताते चले कि ममता बनर्जी लगातार नई नई स्ट्रेटेजियों को तलाशती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि ममता बनर्जी हालांकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बंगाल हिंसा पर कुछ भी बोलती हुई दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन जमकर आपको बताते चले कि केंद्र के ऊपर एक बार फिर से झूठे आरोप लगाए गए। अपनी नाकामी को लगातार केंद्र पर ठीकरा फोड़ने का काम ममता बनर्जी ने किया है। जी आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने क्या क्या वो शर्मनाक बयान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए। दरअसल आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी के नेता घूम रहे हैं, भड़का रहे हैं, नई सरकार के 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और ऐसे में पत्र भेजे जा रहे हैं और टीम और नेता यहां पर आ रहे हैं, वे वास्तव में जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनसे ये कहना चाहती हूं कि वो जनादेश को स्वीकार करने का अनुरोध करती हूं। साफ तौर पर ममता बनर्जी की शर्मनाक जो बयान एक के बाद एक सामने आया। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि एक टीम आई थी, उन्होंने चाय पी और वापस चले गए, हालांकि कोविड चालू है और अब अगर मंत्री आते हैं तो उन्हें विशेष उड़ानों के लिए RT-PCR नकारात्मक रिपोर्ट लेनी पड़ती है। नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। भाजपा नेताओं के बार बार यहां आने से कोविड लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था, हम सब ने देखा था कि कैसे बंगाल में चुनाव के दरमियान ममता बनर्जी किस तरीके से लगातार रैली करती हुई दिखाई पड़ रही थी। हालांकि तब भी बंगाल में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी को अपनी सरकार बनानी थी और इसीलिए ममता बनर्जी लगातार तमाम लोगों के बीच जाकर वोटों की अपील करती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आज आपको बताते चले कि अपना दोहरा चरित्र दिखाते हुए ममता बनर्जी बीजेपी के नेताओं पर तमाम तरह के आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि इन तमाम बयानों से दरअसल ममता बनर्जी की वो बौखलाहट साफ तौर पर सामने आ रही है, वो घबराहट साफ तौर पर सामने आ रही है, जिससे कि बचने की लगातार ममता बनर्जी हालांकि कोशिश कर रही हो। लेकिन आपको बताते चले कि गृह मंत्रालय अपने पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इसको लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यपाल को भी साफ तौर पर पल पल की रिपोर्ट देने को कहा है। इसी को लेकर आपको बताते चले कि गृह मंत्रालय की ओर से एक 4 सदस्य की टीम भी बंगाल में भेजी गई है, जिसको लेकर अब लगातार ममता बनर्जी घबराती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि खुद की नाकामी को छुपाने के लिए कहीं खुद का चोर सामने ना आ जाए, इसको बचाने के लिए लगातार बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने वैक्सीन को लेकर भी आपको बता दें केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि PM केयर फंड कहां है, क्यों वे युवा लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। उनके नेताओं को जगह जगह जाने की बजाय कोविड अस्पतालों का दौरा करना चाहिए
उनके नेता आ रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि मैंने वैक्सीन को लेकर भी डिमांड की, लेकिन अब तक मुझे वैक्सीन नहीं दी गई। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, आपको बता दें बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से 2 मई को ममता बनर्जी को बहुमत मिलने के बाद से ही लगातार जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों का नरसंहार बंगाल में जारी है। हालांकि इसको लेकर अब तक ममता बनर्जी लगातार ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि ये बीजेपी की ओर से जारी किए हुए झूठे पोस्टर हैं, ये पुराने पोस्टर लगातार दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी आपसे सवाल बनता है कि अगर ये पोस्टर वाकई झूठे थे तो आखिर आपने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया, आखिर वो किस बात का आपने मुआवजे का ऐलान किया है? क्योंकि लंबे समय से आप लगातार इस पूरे बंगाल हिंसा को नजरअंदाज करती हुई दिखाई पड़ रही थी, बीजेपी की साजिश कहती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से बेनकाब होती हुई दिखाई पड़ रही है और लगातार जांच की आंच से बचने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लगातार जो एक के बाद एक फटकार लगाई जा रही है, केंद्र के गृह मंत्रालय के चाबुक से बचने के लिए लगातार तरह तरह की बातें ममता बनर्जी करती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि आपको बता दें कि बंगाल हिंसा में जो तमाम कार्यकर्ताओं की मौत हुई है उसको लेकर ममता बनर्जी ने 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान जरूर किया हो, लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी जिस तरीके से अपने बयान में ये कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि किसी भी भेदभाव के बिना 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि खुद ममता बनर्जी भेदभाव करती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2015 की अगर हम बात करें तो वहां पर जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जो मक्का में जो भगदड़ मची थी उन पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था। लेकिन आज जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, जब महिलाओं के साथ नरसंहार किया गया है, जब लोगों को खुलेआम यहाँ पर पीटा गया है, उनकी हत्या कर दी गई, तो ममता बनर्जी देखिए किस तरीके से मात्र 2 लाख में उनके जीवन को तोलती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अब तक पक्षपात की राजनीति करती हुई दिखाई पड़ी है, एक बार फिर से आपको बताते चले कि उन्होंने बंगाल वासियों का मूल्य मात्र 2 लाख में तोलकर ये साबित कर दिया है कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ घुसपैठिए ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो लगातार रोहिंग्या मुसलमान है, जो सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वही मायने रखते हैं। जी हाँ, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो घटना बंगाल में सामने आ रही है, इसको लेकर साफ तौर पर यह बड़ा इशारा है कि अगर वाकई ममता बनर्जी प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रही होती तो आज प्रदेश का विकास हो रहा होता, ना कि प्रदेश वासियों के साथ नरसंहार हो रहा होता। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार बंगाल में टीएमसी के गुंडे एक के बाद एक तमाम हत्याएं कर रही हैं, लगातार ममता की निर्ममता की तस्वीरें सामने आ रही, लेकिन इस पर ममता बनर्जी ने आज एक भी कोई टिप्पणी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं करी। लेकिन जिस तरीके से अब तक वो झूठे आरोप बीजेपी पर मरती हुई दिखाई पड़ रही थी, उस पर जरूर उन्होंने 2 लाख के मुआवजे का ऐलान कर ये बता दिया है कि ममता बनर्जी आपकी शय में बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा की गई और आप अब तक चुप बैठी हुई थी। लेकिन जब केंद्र की ओर से गृह मंत्रालय का डंडा चला, जब गृह मंत्रालय का चाबुक ममता बनर्जी पर चला, तो ममता बनर्जी घबराती हुई, बौखलाती हुई लगातार बड़े बड़े ऐलान करने लग गई। हालांकि लगातार आपको बताते चले कि खुद की जांच से बचने के लिए उन्होंने नया पैंतरा भी शुरू कर दिया कि अगर कोई भी प्रदेश में आएगा तो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएगा। लेकिन ममता बनर्जी, आपसे सवाल बनता है कि जिस तरीके से आपके टीएमसी के गुंडे इतने बड़े बड़े गुर्गों में जाकर जो मार पिटाई कर रहे हैं, क्या आपने उनसे कोविड की रिपोर्ट मांगी? लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको बताते चले कि झूठ फैलाने के लिए, अपनी एक बड़ी हैसियत दिखाने के लिए ममता बनर्जी बार बार इस तरह की हरकतें करती हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार टीएमसी के गुंडे कार्यकर्ताओं के साथ हत्याएं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की, महिलाओं के साथ उनकी आबरू लूटी जा रही है, ये सब जवानों को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है इसको। और इसी कड़ी में आपको बताते चले जो गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो जांच टीम भेजी गई थी, आपको बता दें बंगाल में, उनसे आज बीजेपी के दल ने मुलाकात करी है। पूरी
खास बातचीत की गई, लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले जो लगातार बंगाल में हालात बने हुए हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अभी भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी बैठी हुई हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले अब एक एक कर लगातार टीएमसी के गुंडों का हिसाब किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे विषय पर एक्टिव मोड पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम आला नेता अब ममता बनर्जी को घेरने की फिराक में है, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उन्हें बीजेपी के बड़े नेता नहीं भूलेंगे। और इसी कड़ी में लगातार आपको बता दें प्रकाश जावड़ेकर से लेकर जेपी नड्डा से लेकर तमाम बड़े बीजेपी के नेता लगातार टीएमसी की पार्टी पर हमलावर है। और इसी कड़ी में जो आज हमने बानगी देखी कि कैसे केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन के काफिले पर भी हमला किया गया, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक था। लेकिन आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी हालांकि तमाम तरह के पैंतरे खोजने की कोशिश जरूर कर ले, अब गृह मंत्रालय के चाबुक से ममता बनर्जी का बचना मुश्किल है, क्योंकि आपको बताते चले कि अब एक के बाद एक कड़ी फटकार ममता बनर्जी को हालांकि लग रही है। और इसी कड़ी में अब गृह मंत्रालय की ओर से एक और बड़ा कदम उठाया जाएगा, जो कि वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ एक्शन अब पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के खिलाफ इस पूरे हिंसा को लेकर लिया जाता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।